अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। ये जो अभी मैं कुछ कर रहा था इसके बारे में आपको बताता चलूँ। ये मैं लहसुन लाया था गांव से और पूरी बोरी थी। मेरे ख्याल में 20 किलो प्लस थी। और अब टाइम आ गया था, मैंने क्योंकि इसकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती, ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि इसको आप पेस्ट बना के फ्रिज में रख दें। वो भी क्वांटिटी इतनी नहीं होती, 22-23 किलो तो नहीं होगी ना। सो मेरे इरादे ये थे कि इसको मैं ड्राई करूँगा। ड्राइंग के लिए टेम्परेचर जहन में रख लीजिए 70 डिग्री, 70 डिग्री मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको। और कन्वेक्शन ओवन पंखे के साथ है, ठीक है ना। ये नहीं, पंखा भी चल रहा है। और ये मैंने तीन ट्रे में इसको बिछा दिया इस तरीके से, छिलके समेत। ये छिलके समेत ही ड्राई हो जाएगा और इसको तकरीबन लगेंगे 4 से 5 घंटे। 5 घंटे तक ये चलता रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाए, हो सकता है थोड़ा सा कम भी लग जाए, लेकिन 4-1 घंटा तो लगेगा। सो इसको ट्रे में अच्छी तरीके से बिछा के, अभी और भी आ रहे हैं, एक ट्रे और इसमें आ जाएगी। ये आमतौर पे वेजिटेबल डिहाइड्रेटर मिलता है बाज़ार में, महंगे होते हैं काफ़ी। मैं भी लास्ट टाइम कोयटा गया था, कोयटा में देखा था 35,000 रुपये का था। और वो भी यही काम करता है एग्जैक्टली। उसके अंदर भी पंखा लगा हुआ है, वो भी टेम्परेचर इतना ही देता है। तो आपके पास अगर ये ओवन है तो बेहतरीन काम देगा। इसको हर किस्म की सब्ज़ी इसमें आप ड्राई कर सकते हैं। टमाटर से लेके मैंने टमाटर इसमें ड्राई किए हैं, गार्लिक भी ड्राई हो रहा है, अनियन भी ड्राई कर सकते हैं, और कोई सा सब्ज़ी जो आप चाहते हैं तो वो उसको ड्राई कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको रख दिया। अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 4 से 5 घंटे लगेंगे, आराम से ड्राई होता रहेगा। अभी एक खेप और आ रही है, तो सारी की सारी खेप हम इसमें लगा देंगे। एनीवेज, आज की 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों बड़ी मज़े की। एक तो हम आज बना रहे हैं सूप। अच्छा, सूप वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन आइटम है सूप। उसकी वजह ये है कि इससे पेट ज़्यादा भरता है, कैलोरीज इसमें कम होती हैं। और चाहिए आपको ये कि खाने से कोई आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले अगर आप एक बाउल सूप पी लें, तो ये सूप आपको इंशाल्लाह, खाना कम खाएंगे तो फिर वज़न कम होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। और उस हवाले से ये आपके लिए फ़ायदेमंद बड़ा है। और साथ में हम बना रहे हैं चिकन विद मशरूम सॉस, और साथ में हम बना रहे हैं आलू अचारी भुजिया। ये बड़ी मज़े की रेसिपी। अचारी जो रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़े की, चिकन, मटन, बीफ के साथ, सब्जियों के साथ भी बहुत मज़े की। इवन दाल के साथ एक टाइम में, काफ़ी अर्सा पहले, आज से कोई 7-8 साल पहले मैंने बनाई थी, बड़ी मज़े की दाल बनी थी। तो आगे जाके इंशाल्लाह अचारी दाल भी बनाएंगे। आज हम अचारी आलू बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले आ जाएंगे हमारी स्टेक की रेसिपी। और स्टेक की रेसिपी के लिए सबसे पहले एक पैन ले लिया, चूल्हा किया ऑन, और चिकन की हम लेग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चिकन की ब्रेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल, लेकिन बोनलेस होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे चिकन लेग लेके इसमें हम लगाएंगे गार्लिक पाउडर। ये आ गया इसमें गार्लिक पाउडर, ये आ गया इसमें नमक। बस ये दोनों चीज़ें मिला के इसमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके पैन में हम शामिल करेंगे। बाद हम इसी पैन में मशरूम सॉस बनाएंगे और फिर वो मशरूम सॉस चिकन के ऊपर डाल देंगे। सो ये ऑयल हमने ले लिया, ये चिकन के पीसेस आ गए, ये ले, बस इसको फ्राई करते जाएंगे। मुकम्मल पकने के बाद निकाल लेंगे। फिर इसी पैन में हम इसका मशरूम सॉस बनाएंगे। और मशरूम सॉस के लिए जो मैं मशरूम इस्तेमाल कर रहा हूँ, सारी की सारी बहुत बेहतरीन। चिकन को पलट लिया, पकाएंगे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए धीमी आंच में पकने छोड़ देंगे। चिकन जैसे ही पकेगा साइड पे करेंगे, मशरूम सॉस बनेगा। उसके बाद हम मज़ीद काम की तरफ आएंगे। सूप एक बनना है बहुत मज़े का, चिकन क्रीम ऑफ चिकन सूप है। उसमें हम स्वीट कॉर्न डालेंगे। ये आप एक किस्म का चाउडर भी बोलते हैं इसको, कॉर्न चाउडर, चिकन कॉर्न चाउडर भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें भी हम तीन एक्सेप्शनल है। यहाँ पे आ जाते हैं मशरूम सॉस के लिए। मैं ये बॉटल खोल लेता हूँ और इसका पानी क्या गिरा, अच्छा, ये मशरूम्स देखें, ये देखें कैसे वाइट, ऑलमोस्ट स्लाइटली येलो। और मैंने बताया था कि टिन में जो मिलते हैं सारे के सारे बिल्कुल ही देख के दिल नहीं करता पकाने को। तो इनका कलर भी बड़ा अच्छा और टेस्ट में भी बड़े अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो स्लाइस कर लिया मशरूम्स को। चलिए, ये मशरूम हो गए सारे स्लाइस। हम वापस यहाँ पे आते हैं
चिकन को पलटा एक दफ़ा और अब इसकी आंच हम कर देंगे धीमी आंच पे। ये करीबन कोई 5 मिनट पकेगा, निकाल लेंगे चिकन को और इसके बाद फिर इसमें बनेगा मशरूम सॉस। फिर ये मशरूम सॉस इस चिकन के ऊपर आएगा, सिंपल। और इसको एज इट इज़ खाते हैं। आप इसको ब्रेड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो एज इट इज़ इट कम्स आउट गुड। सॉर्ट ऑफ मशरूम चिकन मशरूम स्टेक ही है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। वो क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो चिकन को पकाते हैं। आंच मैंने बिल्कुल धीमी कर दी, देखें बिल्कुल धीमी आंच पे। 5 मिनट और पकेगा, अंदर तक पक जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जब घरों में चिकन को पकाते हैं उसको ओवर कुक कर देते हैं, उसमें कि कहीं कच्चा न रह जाए। चिकन कच्चा रह जाना ठीक नहीं है, सही बात है, लेकिन इतना ज़्यादा पकाना कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जायका आपको मज़ा इसका एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ड्राई मीट होगा। चलिए, अच्छा, इन द मीन टाइम हम एक और काम कर लेते हैं। एक और काम ये है कि यहाँ पे एक पैन ले लिया, चूल्हा किया ऑन, और इसमें हमने जो आलू की भुजिया बनानी है उसके आलू फ्राई कर लेते हैं। और उस जैसे हल्का सा ऑयल गर्म होता है इसमें आलू शामिल करके वो 5-7 मिनट फ्राई करेंगे, निकालेंगे। फिर इसकी ग्रेवी बनेगी, फिर ये आलू उसमें शामिल होंगे। दोनों मेथड है। कुछ लोग अगर भुजिया बनाना चाहते हैं कि हम उसको डीप फ्राई ना करें आलू को, तो ऑल अप टू यू। मेरी रेसिपी के हिसाब से इसको हमने फ्राई करना है। तो ये इसमें आलू शामिल कर दिए, पानी कोशिश करेंगे बिल्कुल ना हो, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्राई होंगे। ये लीजिए, इसको ढक देते हैं ताकि टेम्परेचर इसका फौरी तौर पे ऊपर आ जाए। और चिकन मेरे हिसाब से पक चुका, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा और टर्न करके दूसरी साइड थोड़ी देर के लिए पका लूँगा। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम बनाएंगे इसमें मशरूम सॉस। कैन जैगल बी राइट बैक। चिकन विद मशरूम सॉस। अच्छा, चिकन लेग्स बोनलेस 1 किलो, मशरूम स्लाइस 1 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, कटे पार्सले 3 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, चिकन स्टॉक 3 कप, फ्लावर 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, छोटी ओरिगानो 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा। जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था, और चिकन फ्राई में हमने सिर्फ नमक और गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर लगाया था। और ये पैन में हमने थोड़ा सा इसमें ऑलिव पॉमेस ऑयल है ड्यू ड्रॉप का, इसी में हम थोड़ा सा मक्खन शामिल करेंगे, जस्ट 1 टेबल स्पून और सो। इस पैन में चिकन का बहुत सारा जायका मौजूद है, तो मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहता, इसी वजह से हमने इसी में ही इसको पकाना है। ये शामिल किया, चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ लहसुन, और थोड़ा सा किया इसको फ्राई। हल्का सा फ्राई करना है, ध्यान में रखना है ब्राउन नहीं करना है इसको। थोड़ा सा इसकी मज़ेदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, समझ जाएं कि पक चुका। ओह, यहाँ पे आ जाते हैं, और ये आलू भी हो रहे हैं फ्राई। इसको मुकम्मल नहीं पकाना है, बस इतना थोड़ा सा फ्राई करना है कि फ्राई जैसा हो जाए, यानी 50% पका हुआ। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम वापस यहाँ पे आते हैं ये मशरूम सॉस की तरफ। बड़ा सिंपल रेसिपी ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स स्लाइस किए हुए, जो अभी हमने स्लाइस किए थे, ये आ गए इसमें। और इसको भी थोड़ा सा किया फ्राई। चलिए जी, ये हो गया फ्राई। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा मैदा, और ये बेसिकली इसको गाढ़ा करने के लिए, नथिंग एल्स। मैदा शामिल किया, मैदे को भी थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए इसमें से। साथ में शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा ओरिगानो बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। वाइट पेपर आ गया, ये भी थोड़ा सा। और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको किया मिक्स। अब इसमें शामिल करेंगे ये चिकन की यखनी, जो चिकन क्यूब के साथ बनाई गई है, इसको मिक्स किया। अब इसको उबाल आने देंगे, उबाल जैसे ही आएगा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसमें क्रीम शामिल करेंगे, आखिर में पार्सले, और ये हमारा बहुत ही मज़े का मशरूम सॉस हो जाएगा तैयार। यहाँ पे आते हैं, आलू हो गए फ्राई, तो आलू को निकाल लेते हैं एक अदद बाउल में।
और चूल्हा कर देते हैं बंद। अब इसी तेल को हम इस्तेमाल करेंगे हमारे आलू की अचारी भुजिया में। तो ये तेल हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, न्यूट्रल है, आलू इसमें फ्राई हुए हैं, कोई इसका जायका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, बल्कि एक काम और करते हैं, इसी कढ़ाई में बना लेते हैं और ये ऑयल यहाँ पे निकाल लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ऑलिव पोमेस ऑयल 2 ड्रॉप का। और अब आ जाते हैं प्याज, इसी ऑयल में शामिल कर देंगे। प्याज स्लाइस किए हुए, इनको फ्राई करते हैं। ये ऑयल ये साइड पे, और यहाँ पे आ जाते हैं मशरूम सॉस। ये देखें। अच्छा, नमक इसमें अभी तक शामिल नहीं किया, नमक को एंड में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जिस पैन में हमने पकाया उसमें चिकन था, उसमें ऑलरेडी नमक था, और चिकन क्यूब से जो हमने यखनी बनाई उसमें भी नमक था, तो नमक हो जाएगा सारा, लिहाजा नमक एहतियात से इस्तेमाल करें। ये आ गया इसमें क्रीम, और इसको किया मिक्स, और गाढ़ापन अभी से पता लग जाएगा। पतला करना होगा तो हमारे पास चिकन की यखनी मौजूद है, उससे हम इसको पतला कर लेंगे, और अगर ज़रूरत ना पड़ी तो नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मेरे हिसाब से बहुत थोड़ी सी इसमें चिकन यखनी अभी शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद वैसे ही गाढ़ा हो जाना है, तो हमने थोड़ी सी चिकन की यखनी और शामिल कर दी। अब इसको मैंने 1 मिनट से पकाना है, चूल्हा बंद करेंगे, साइड पे कर देंगे। मशरूम सॉस रेडी हो गया और चिकन भी रेडी है। ये सिंपली हमने आखिर में मशरूम सॉस चिकन के ऊपर डाल के सर्व करना है, तो हमारा चिकन मशरूम सॉस हो जाएगा रेडी। अब यहाँ पे आ जाते हैं आलू की अचारी भुजिया। सबसे पहले प्याज फ्राई कर रहे हैं, और थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर इसमें हम अचारी मसाला डालेंगे। अचारी मसाले के बेसिक कंपोनेंट जो है मेथी दाना है, कलौंजी है, सौंफ और ज़ीरा, ये बेसिक है, और राई साबुत जो है ये ऑप्शनल है। तो ये बेसिकली अचारी अगर आपको फ्लेवर देना है तो ये 4 चीज़ें जहन में रखें। मैं अभी आपको शामिल करने के दौरान बता भी दूंगा कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में और कब शामिल करनी है। यहाँ पे आते हैं वापस, ये आ गए हमारे मशरूम सॉस हो गया रेडी। चूल्हा किया इसका बंद, और नमक मैं चख लेता हूँ। थोड़ा सा नमक और, थोड़ा सा, बल्कि काफ़ी है, एंड में इसको देख लेंगे। फ़िलहाल चूल्हा बंद कर दिया है, तो चूँकि गाढ़ा भी शायद हो जाए और फिर मुझे और चिकन की यखनी इसमें इस्तेमाल करनी पड़े, तो मैं चाह रहा हूँ कि नमक एंड में ही जब इसको सर्व करने लगेंगे उस टाइम हम इसको चेक करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं, प्याज फ्राई हो रहा है, और ये बेसिकली अचारी आलू के लिए है, और प्याज हो गया फ्राई। मसाले अब शामिल करेंगे हम। प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, हल्का सा इसमें अभी कसर है। मेथी दाना ये बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, ये देखें, ये इतने सारे में इतना दाना, ये बहुत है, यानी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, लेकिन अचारी फ्लेवर के लिए मस्ट। ये कलौंजी 1 टीस्पून से आधा टीस्पून थोड़ा सा, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। अनियन सीड बोलते हैं इसको, ये भी शामिल कर दिया। राई साबित जो है ये 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। सौंफ 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, या हरी मिर्च भी डाल रहे हैं तो आधा खाने का चम्मच। कुटी लाल मिर्च बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो जहन में रखिएगा, इसको इस्तेमाल करते हुए थोड़ी एहतियात कीजिए। अब ये मसाले शामिल करने के बाद अब सिंपली इसको हल्का सा करेंगे फ्राई, मसाला जले नहीं, और जैसे ही मसाले शामिल होंगे फ़ौरन ही आपको एक खुशबू आएगी जो बताएगी कि ये अचारी मसाला है। आ गई खुशबू, बेहतरीन हो गया। इसको थोड़ा फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल कर दिया ये टमाटर, और साथ में नींबू का रस, साथ में थोड़ा सा नमक, और अब इसको मिक्स किया। और मेथी दाना थोड़ा सा मैं और शामिल कर दूंगा बस। इसके बाद इसको मिक्स किया, और इसकी मैं आंच धीमी करके इसको कवर कर देता हूँ, और कवर करके हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसमें टमाटर मुकम्मल तौर पे नरम ना पड़ जाए। जैसे ही नरम पड़ेगा फिर इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, नहीं स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा फिर। चिकन विद मशरूम सॉस। अच्छा, चिकन लेग्स बोनलेस 1 किलो, मशरूम स्लाइस 1 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, कटे पार्सले 3 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, चिकन स्टॉक 3 कप, फ्लावर 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा,
कटी प्याज 1 अदद, छोटी ओरिगानो चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा। ले जी वापस आ गए और यहाँ पे भुजिया बन रही है आलू की, लेकिन अचारी फ्लेवर। और अचारी फ्लेवर के हमने इस रेसिपी में किया सबसे पहले आलू लेके इसको स्लाइस करके इस तरह के इसको हमने ऑलमोस्ट 80-90% पके हुए। ये हल्का सा कलर भी इसके ऊपर आ गया, फ्राई करके निकाल लिया हमने। ऑलिव पॉमेस ऑयल यूज़ किया ड्यूड्रॉप का, और उसी को ऑयल को थोड़ा सा हमने फिर कम करके इसमें शामिल किया। पहले प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन इसमें कोई शामिल नहीं है। मसाले में जो अचारी मसाले में क्या उसको कहते हैं, कलौंजी 1 टीस्पून, मेथी दाना आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च भी शामिल हो रही है तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। और साथ में शामिल किए हैं टमाटर तकरीबन 4 अदद स्लाइस किए हुए, और मसाले में इसमें सौंफ 1 खाने का चम्मच। इसको थोड़ा सा फ्राई किया। ये ग्रेवी इसकी बिल्कुल, ये देखें टमाटर इसमें मुकम्मल तौर पे पक चुका। अब हमने सिंपली इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ये ऑलमोस्ट 1 कप। इसको शामिल करने के बाद हमने सिंपली इसको ग्रेवी को थोड़ा सा मिक्स किया, हरी मिर्च शामिल कर दी, थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया, और अब मैं इसका वेट कर रहा हूँ। जैसे इसको बॉयल आएगा सिंपली इसमें टमाटर शामिल करके हमने इसको साइड पे कर देना है। बस भुजिया हो जाएगी तैयार। और पानी शामिल करने का मकसद, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, थिक हो गया था, तो मैं चाहता थोड़ा सा ज़रा मसाला लूज़ हो जाए, जो कि हो गया 1 कप पानी के साथ। अब जैसे ही इसमें थोड़ा ज़रा बॉयल आना शुरू हो गया, फौरी तौर पे इसमें हम शामिल कर देंगे ये टमाटर, और सिंपली इसको मिक्स करना है बस, और मज़ीद पकाना नहीं है, क्योंकि आलू ऑलमोस्ट पके हुए। और मैं इसको ढक के रखूँगा, तो ढकने के बाद ये मज़ीद थोड़े से और पकते जाएंगे। ग्रेवी मेरे हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन, और अचारी फ्लेवर जो मैं चाह रहा था वो बिल्कुल आ गया। हरी मिर्चें हमने अभी शामिल की हैं, उसकी वजह ये कि तीखापन जहन में रख लीजिएगा, क्योंकि कुटी लाल मिर्च भी शामिल है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। आलू की कतलियाँ खाली मैं ज़रा खोल लूँ, बस ये देखें इसका कलर कैसा मज़े का आ गया। ये सही मानों में जो अचारी फ्लेवर भी, खुशबू भी इसकी बड़ी अच्छी आ रही है, और साथ में कलर देखें इसके, ग्रेवी के कलर्स, और आलू बिल्कुल बेहतरीन हो गया। मिक्स किया इसको और चूल्हा कर दिया बंद। ये काम हो गया कंप्लीट। चिकन विद मशरूम सॉस भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हमारे क्रीम ऑफ चिकन सूप की तरफ, और यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा मक्खन, साथ में शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज, और साथ में चॉप किया हुआ लहसुन। क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा रख रहा हूँ। अगर आप इंटरनेशनल कुकिंग देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्याज इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा लहसुन, उनके फ्लेवर थोड़े ज़रा वो लाइट रखते हैं। हमारे यहाँ थोड़े ज़रा फ्लेवर प्रोनाउंस तो ज़्यादा मज़े का लगता है खाना, इसी वजह से सूप है चाहे कोई भी डिश है, मशरूम सॉस में भी आपने देखा मैंने प्याज ज़्यादा इस्तेमाल किए। उसकी वजह ये कि जो लोकल टेस्ट है उसके हिसाब से बेहतर टेस्ट आता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको कम भी कर सकते हैं। ये प्याज और लहसुन को हल्का सा फ्राई किया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन जो विद बोन है। तो ये शामिल करने के बाद इसकी भी हम बनाई करेंगे करीबन कोई 5-1 मिनट। इसको मिक्स करते गए। इसके बाद इसमें मैदा शामिल होगा, सफ़ेद मिर्च और नमक, और फिर इसमें हम चिकन की यखनी शामिल करके उबाल आने के बाद इसको करीबन कोई 20 मिनट पकाएंगे। फिर ये चिकन निकाल लेंगे। तो चिकन को थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। जहन में रखना है चिकन विद बोन है, तो हमने इसको थोड़ा सा पकाने के बाद फिर चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे। गिन के 1 2 3 4 5 6 7 पीस है, 7 पीस ही हम गिन के निकाल लेंगे। यखनी छोड़ देंगे पीछे, और उसके बाद फिर चिकन को बोनलेस करके इसमें से हड्डियाँ निकाल लेंगे, और चिकन की गोश्त को रेशा करके वापस इसमें शामिल कर देंगे, और ये क्रीम ऑफ चिकन सूप हो जाएगा तैयार। इसको जब तक फ्राई कर रहे हैं, आलू की भुजिया भी हो गई फ्राई, बेहतरीन तैयार हो गई। बस मैंने खाली वो जो आलू के स्लाइसिस थे वो आपस में जुड़े हुए थे, उनको ज़रा अलग कर लिया। चले यहाँ पे आते हैं वापस, और अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, साथ में थोड़ा सा नमक, और साथ में आ गया मैदा। मैदा बेसिकली सूप को गाढ़ा करने के लिए, नथिंग एल्स। तो ये मैदा शामिल करने के बाद मैदे की भी थोड़ी सी बुनाई होगी ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए।
इसमें दूध भी शामिल होगा, इसमें क्रीम भी शामिल होगी। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी सोर्स ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन्स की है। तो तीनों चीज़ें हमारी डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं और तीनों ही हमारी डाइट में बहुत कम है, ख़ास तौर पे दूध से बनी हुई चीज़ें। तो इस सूप का फ़ायदा ये है कि ये आपकी डेली की ज़रूरत भी पूरी करेगा, विटामिन डी और कैल्शियम की भी, साथ में प्रोटीन्स की भी। जो लोग बच्चे जवान हो रहे हैं, यंग हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सूप विटामिन डी और कैल्शियम के हवाले से। ये आगे इसमें चिकन की यखनी, और इसको करेंगे मिक्स। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे और तकरीबन 10-15 मिनट पकने के बाद फिर हम इसको गोश्त निकाल के इसको बोनलेस करके वापस इसमें शामिल करेंगे। दो चीज़ें अभी इसमें मज़ीद शामिल होनी है, जिसमें ये क्रीम आ गई, ये दूध आ गया, बाकी सारी की सारी चीज़ें इसमें हमने ऑलरेडी शामिल कर दी। तो इसको मिक्स किया और वेट करेंगे, जैसे बॉयल आएगा फिर धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। स्वीट कॉर्न को हम ब्लेंडर में हल्का सा पीसेंगे, साबुत दाने में नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा पिसा हुआ चाहिए इसमें। तो इसको कर देते हैं कवर, बस। तो हमारा काम आलू की भुजिया होगी तैयार, साथ में चिकन मशरूम सॉस तैयार हो गया और ये क्रीम ऑफ चिकन अभी पक रहा है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। क्रीम ऑफ चिकन सूप। अज्जा: चिकन विद बोन्स 250 ग्राम, क्रीम 1 पैकेट, दूध आधा लीटर, चिकन स्टॉक 1 लीटर, फ्लावर 4 खाने के चमचे, मक्खन 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद छोटी, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। अच्छी लेसन मैंने रखा हुआ है, रेसिपी नहीं है भाई, ये मैं लेके आया था और मैं इसको ड्राई कर रहा था। मुझे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़रा कंपैरेटिवली कम लग रहा है, तो मैं इसको 70 की बजाय 80 पे कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टाइम कुछ ज़्यादा लग जाएगा। अपने प्याज ड्राई करना हो, अपने टमाटर ड्राई करना हो, मिर्चें सुखानी हो या लहसुन सुखाना हो, लहसुन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, जहन में रखिएगा। टमाटर इससे आधे टाइम से भी कम में ड्राई हो जाएगा, ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। लहसुन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, उसमें इसका शुगर कंटेंट की वजह से, और इसी वजह से इसको मेरे हिसाब से तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे। एक दफ़ा ये ड्राई हो गया, छिलके समेत इसको मैंने ट्रे में रखा है, सूख जाएगा। छिलका उतार के सिंपली इसको थैली में डाल के इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगा, फिर मैं जब चाह निकाला, पीसा और इस्तेमाल किया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्रीम ऑफ चिकन सूप पक रहा है और मैंने आपको बताया था कि चिकन विद बोन्स है इसमें, तो इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ही चिकन थोड़ा सा नरम पड़ेगा, चिकन निकाल के फिर हम इसमें चंद और चीज़ें शामिल करेंगे, यानी इसमें स्वीट कॉर्न शामिल होगा ड्यू ड्रॉप का, साथ में क्रीम, साथ में दूध, और चिकन जो गोश्त है वो निकाल के हमने सिंपली इसको रेशा रेशा कर लेना है बस। लेकिन अभी इसमें थोड़ी कसर है पकने में। ये हमारा जो अचारी आलू था ये हो गया तैयार, और ये आपको थोड़ा सा इसका दिखाएं। इसकी ग्रेवी बड़ी वैसे शानदार बनी है, ये देखें ये कैसी मज़े की इसकी, और अच्छी खासी ठीक ठाक सॉलिड ग्रेवी है। और आलू की कतलियाँ जो थी वो आपस में थोड़ी चिपकी हुई थी, उसको मैंने खोल लिया थोड़ा सा। ये काम हो गया कंप्लीट। साथ में हमारा चिकन विद मशरूम सॉस तो है ही रेडी, उसको हमने सिंपली सर्व करना है। मैं उसको प्लेट में भी सर्व करूँगा और सिजलर पे भी सर्व करूँगा, दोनों में इसका इफेक्ट बड़ा मज़े का आता है। अब सिर्फ हमने वेट करना है इस चिकन का, थोड़ा सा चिकन पक जाए, चिकन निकालेंगे और फिर हम इसको रेशा रेशा कर लेंगे। यहाँ पे प्लेट में ले लेता हूँ और एक अदद चिमटा ये भी था कि नहीं, ओह ये आ गया, गुड, थैंक यू। ये प्लेट ले ली और मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ बस थोड़ा सा और पक जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा सख्त है गोश्त। एंड में बल्कि इसको निकाल लेंगे सिंपली, फ़िलहाल इसको पकने छोड़ देते हैं, निकाल के फिर सिंपली इसको रेशा कर लेंगे। आखिर में जाते जाते जब ये हम वापस आएंगे ब्रेक से, फिर 3 चीज़ें स्वीट कॉर्न ड्यू ड्रॉप का, साथ में क्रीम, साथ में दूध, ये शामिल होगा, चिकन शामिल हो जाएगा। तो हमारा क्रीम ऑफ चिकन सूप हो जाएगा तैयार। फिर हम आएंगे और फिर फूड को सिंपली सर्व करेंगे। और चारी फ्लेवर मैंने आपको बताया कि इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ हैं। मटन लास्ट टाइम हमने बीफ के साथ बनाया, आज हमने आलू बनाए, आगे जाके मैं एक दाल भी बनाऊंगा बहुत मज़े की। चिकन हो गया, पक गया। अब हमने सिंपली इनकी बोटियों को निकाल लेना है, अभी साबुत ही हैं, और वो इस वजह से मैं निकाल रहा हूँ कि ये गोश्त गल चुका। और अब हमने इसको ब्रेक की तरफ भी जा रहे हैं, रिकैप ब्रेक है, वापस आएंगे। चिकन गर्म है, फौरी तौर पे इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर इसको रेशा रेशा करेंगे और फिर इसको करेंगे सर्व। कहने जाएगा पिराट पैक। चिकन विद मशरूम सॉस। अज्जा: चिकन लेग्स बोनलेस 1 किलो, मशरूम स्लाइस 1 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, कटे पार्सले 3 खाने के चमचे,
नमक 2 चाय के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, चिकन स्टॉक 3 कप, फ्लावर 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, छोटी ओरिगानो 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में चिकन, गार्लिक पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह दोनों साइड से 15 मिनट फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। अब इसी तेल में प्याज और लहसुन 4 मिनट फ्राई करें, फिर इसमें फ्लावर और मशरूम को फ्राई कर लें। फिर चिकन स्टॉक, ओरिगानो, क्रीम, मक्खन, कटे पार्सले और सफ़ेद मिर्च डालकर उबाल आने तक 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। अब चिकन को सर्विंग डिश में रखें और ऊपर सॉस डालकर सर्व करें। क्रीम ऑफ चिकन सूप। अज्जा: चिकन विद बोन्स 250 ग्राम, क्रीम 1 पैकेट, दूध आधा लीटर, चिकन स्टॉक 1 लीटर, फ्लावर 4 खाने के चमचे, मक्खन 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद छोटी, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: पैन में मक्खन गर्म करके प्याज और लहसुन 4 मिनट फ्राई करें, फिर इसमें चिकन डालकर 4 से 5 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें फ्लावर मिलाकर फ्राई करें। अब चिकन स्टॉक, सफ़ेद मिर्च, नमक और दूध का मिक्सचर शामिल करके 15 मिनट धीमी आंच पर उबालें। फिर छान कर चिकन को चॉप कर लें। अब इसमें क्रीम अच्छी तरह मिक्स कर लें और चिकन शामिल करके सर्व करें। आलू अचारी भुजिया। अज्जा: आलू स्लाइस आधा किलो, अचार मसाला 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, जीरा आधा खाने का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस 4 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके दरमियानी आंच पर आलू फ्राई करें और एक तरफ रख दें। अब उसी पैन में प्याज फ्राई करके टमाटर, जीरा, अचार मसाला, कुटी लाल मिर्च, नमक, नींबू का रस और 1 कप पानी डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। फिर आलू और हरी मिर्च डालकर तेज़ आंच पर 5 मिनट पकाकर गर्म सर्व करें। आ गए और आलू की भुजिया हो गई तैयार। साथ में मंगवा ली हमने बेहतरीन किस्म के नान। ये आ गया हमारा क्रीम ऑफ चिकन सूप और इसमें शामिल कर देंगे हम स्वीट कॉर्न ड्यू ड्रॉप का एक पूरा टिन। हमने इसको हल्का सा पेस्ट बना लिया, बहुत ज़्यादा बारीक पीसा नहीं है, थोड़ा ज़रा दरदरा सा। ये इसमें शामिल कर देते हैं हम क्रीम। और इसको करते हैं मिक्स। गाढ़ापन में देख लेता हूँ, दूध हमने रखा हुआ है रेसिपी कार्ड में और लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं ज़रा इसकी क्वांटिटी पहले देख लूँ, गाढ़ापन भी देख लूँ। बस इसको बॉयल आने देते हैं और फिर चिकन जैसे आता है चिकन शामिल करेंगे। इन द मीन टाइम हमारे पास यहाँ पे जो चिकन ब्रेस्ट थे उसको हम थोड़ा सा कर रहे हैं फ्राई, ज़रा रिफ़्रेश करने के लिए। पके हुए हैं, हल्का सा रिफ़्रेश कर रहे हैं। चले, और एक मैं ले लेता हूँ प्लेट, कहाँ गई? ये ले। तो ये एक प्लेट आ गई। तो स्टेक को मैं, वो चिकन को मैं सर्व कर दूंगा प्लेट के ऊपर भी और सिजलिंग प्लेट के ऊपर भी। चिकन हो गया गरम, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और ये आ जाता है इसका मशरूम सॉस। इसको गरम कर लेते हैं। चिकन माजिद भाई ले आओ, जितना भी है, हो गया काम। मशरूम सॉस जैसी गरम हो रहा है, सूप हमारा क्रीम ऑफ चिकन रेडी है बिल्कुल। स्वीट कॉर्न के साथ इसका जायका और मज़े का हो जाएगा। ये आ गया खूब सारा चिकन जो हमने इसको रेशा रेशा कर लिया बॉईल करने के बाद। इसको मिक्स किया और जब तक ये मशरूम सॉस गर्म हो रहा है हमने सिंपली इसको मिक्स करना है और बस चूल्हा कर दिया बंद। गाढ़ापन मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा दूध शामिल कर देंगे, जस्ट लिटिल बिट बस, और इसको किया मिक्स। ये ले लिए बॉल। बहुत मज़े का स्वीट कॉर्न के साथ इसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, बहुत मज़े का। क्रीमीनेस चिकन की, साथ में ड्यू ड्रॉप के स्वीट कॉर्न की। ये आ गया। ये लीजिए, ये आ गई 2 प्यालियाँ, साथ में थोड़ा सा ऊपर से कलर ब्रेक करने के लिए चॉप किया हुआ पार्सले।
और चलिए जी, मशरूम सॉस भी हो गया रेडी। इसको थोड़ा सा गर्म करना था, गर्म हो गया। पतलापन मैंने बीच में ब्रेक के दौरान इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल किया था क्योंकि बहुत थिक हो गया था। ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। एक चम्मच ले लेते हैं और ये आ गया। इसके जो 2 स्टेक्स थे वो आ जाते हैं सिजलिंग प्लेट पे। चलिए, टाइम हो गया ख़त्म। सो ये आ गया इसका मशरूम सॉस। यूजिंग ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स, इसको हम प्लेट के ऊपर भी सर्व करें और फिर हम इसको सिजलिंग प्लेट के ऊपर भी सर्व करेंगे। ये आ गया थोड़ा सा चॉप किया हुआ पार्सले टू गो विथ। और ये एज इट इज़ बड़ी मज़े की डिश है, मतलब आपको किसी और चीज़ की इसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप चाहें तो इसको पास्ता के साथ या किसी और चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये आ गया हमारा हॉट प्लेट। चलिए जी, प्रोग्राम का टाइम मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया ना। चलें, हम जा रहे हैं, इजाज़त लेते हैं आपसे इंशाल्लाह, और कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ यूजिंग ड्यू ड्रॉप। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।